उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और यू आर ऑल फिट विद योर बॉडी माइंड एंड होप यू आर ऑल्सो फॉलोइंग योर स्पिरिचुअल जर्नी इन दिस लाइफ। तो आज फिर से आपका स्वागत है और मेरे साथ फिर से शुभम कुमार अगेन विद मी। शुभम कुमार, आपका स्वागत है फिर से एक बार इस धन्यवाद। प्लेटफॉर्म पर। और फिर से आज हम शुभम जी के कुछ एक्सपीरियंसेस को जानने वाले हैं इस एक शॉर्ट वीडियो में। और अभी इस वक्त हम बैठे हुए हैं एस के अंदर, जो कि स्वामी विवेकानंद योग संस्थान बेंगलोर में योग से रिलेटेड, जो कि प्रॉपरली रिसर्च बेस्ड एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है योग की। तो हम भी यहाँ से कोर्स कर रहे हैं, जो कि है एमएससी मास्टर इन मास्टर साइंस इन इन योगा योगा। साइंस। सो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि सर, देर आर सम यूनिवर्सिटी और सम इंस्टीट्यूट की कहाँ से हम कुछ कोर्स कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज़ आर आरोग्य धामा ट्रेनिंग। आरोग्य धामा ट्रेनिंग, like it's like a therapy that we are doing at this institute. So there are, like, all of you, like there are so many disorders। आजकल हम सब लोग देखते हैं कि कई प्रकार के disorders हमें देखने को मिलते हैं। तो एक तो एलोपैथी के थ्रू उसका हम लोग इलाज करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इलाज फुलफ़िल नहीं हो पाता और बार बार हमें डॉक्टर को विज़िट करना पड़ता है। तो क्या योग में भी कुछ ऐसा जरिया पद्धति है कि जिसको हम फॉलो कर सकें और हम हील हो सकें, हमारा बॉडी माइंड बैलेंस रह सके? तो इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। शुभम जी, आपका स्वागत है। तो शुभम, आप कुछ बताना चाहेंगे एस व्यासा के बारे में, स्वामी विवेकानंद योग संस्थान के बारे में? स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के जिगनी एरिया में है, जो कि काफ़ी सालों पहले से स्टार्ट हुई है, एक शुरुआत हुई थी। मैं भी पिछले 7 साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी अपने, जैसा कि आप लोग जाने हो पिछले वीडियो के अनुसार, आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग से मैंने शुरुआत की थी यहाँ पे। और अभी भी मैं जुड़ा हूँ। अभी मेरा ग्रेजुएशन भी फाइनल हो चुका है, अभी मास्टर चल रहा है आशीष जी के साथ। यहाँ पे दोस्तों मैं बस एक बात कहूँगा, क्योंकि मैं शुभम जी के साथ रहता हूँ। मोस्टली एस व्यासा में काफ़ी लोग शुभम जी को जानते हैं। जहाँ भी देखो शुभम जी से, लाइक दे हैव दैट कनेक्शन विद शुभम। और क्योंकि शुभम जी ने यहाँ पे 3 साल एज अ योगा थेरेपिस्ट इन नेचुरोपैथी एंड योगा के तौर पे काम किया है। तो कहीं ना कहीं जहाँ भी और रहते हैं हम, तो एक कनेक्शन हमारा बनता है। जरूर यस जरूर। शुभम जी, कंटिन्यू करें। तो एस व्यासा एक हम लोग योग की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन योग तो हमारा प्राचीन से चला आया है, लेकिन कभी योग पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन एस व्यासा ने जो बढ़ावा दिया है योग को, एक अलग ही पहचान दी है योग के माध्यम से, वो वैसे ही चल रहा है। जैसे अभी यहाँ पर बीएससी होते हैं, योगा से बीएससी हो रही है, एमएससी हो रही है, उसके डिप्लोमास कई सारे हैं। योगा इंस्ट्रक्टर की है, डिप्लोमा इन योगा थेरेपी है, जो कि एस व्यासा से ही होती है। और काफ़ी सारे कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पे, पीएचडी भी है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। बहुत सुंदर सर। मैं ये और जानना चाहूँगा, लाइक इस इंस्टीट्यूट को बनाने के पीछे किसका हाथ था? लाइक एनी वन और टू पर्सन, और कैसे, लाइक ये एक साइंटिफिक रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है? यहाँ इतनी रिसर्चेस होती हैं, हम लोग खुद भी रिसर्चेस बार लिख रहे हैं अपने हाँ, अभी सेमेस्टर हम में। लोगों की भी रिसर्च है। यस, तो ये कैसे सर, लाइक हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कहाँ से ये यात्रा शुरू हुई, अगर हम इस व्यासा की यात्रा को देखें तो? ये डॉ इनके इस एस व्यासा की शुरुआत डॉक्टर HR नागेंद्र हमारे गुरु जी ने की है। उनके साथ और कई लोग थे, मोहन जी, सुभद्रा दीदी, काफ़ी लोग हैं, जो कि उनकी शुरुआत उन लोगों के द्वारा हुई है, जहाँ तक मुझे पता है। और यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट की खासियत ये है कि कोई भी थेरेपी बिना कोई रिसर्च का नहीं अभी तक चली है। वंडरफुल, दैट इज साइंस ओरिएंटेड। कहीं ना कहीं साइंस हम ओरिएंटेड। देखें कि इट्स जस्ट नॉट बिलीफ कि हमने कुछ जड़ी बूटी दे दी आप ठीक हो हाँ, जाओगे, बट यहाँ पे रिसर्च होती है दोस्तों। एक नहीं, कई सारी रिसर्च होती हैं। आप एमएससी में देख सकते हैं, मास्टर्स कोर्स में रिसर्चेस हैं, पीएचडी के दौरान बहुत सारे रिसर्चेस। लाइक मैं देख रहा था 2000, लाइक आई थिंक दिस इंस्टीट्यूट है स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड 2000। तो वहाँ से लेकर अगर हम अभी तक देखें तो कई सारी रिसर्च हुई हैं। तो सर मैंने जैसे शुभम जी, डॉक्टर नागरत्ना दीदी और हैं, उनके बारे में कुछ? डॉक्टर नागरत्न दीदी जो हैं, ये आरोग्यधामा के इंचार्ज हैं। यहाँ एस व्यासा में दो है। एस व्यासा यूनिवर्सिटी है, जो कि कॉलेज के माध्यम हर चीज़ जो स्टडी के लेवल पे चलता है। और आरोग्यधामा एक हॉस्पिटल बेस है, ओके। जो जिसमें कि योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा होती है।
वंडरफुल। तो वो डॉक्टर नागरत्ना दीदी पूरे आरोग्य धामा की इंचार्ज है, पूरे सीनियर इंचार्ज है, सीनियर डॉक्टर हैं जो कि पूरे आरोग्य धामा की हेड हैं। Yes. And she the MBBS and she holds a degree and a deep knowledge of yoga and सी प्रैक्टिस इन यूएसए yes, फॉर she is 2 also ईयर। practiced in USA as well as, तो आप देख सकते हैं, मैं मुझे मिलने का मौका मिला उनसे 2 बार and she is such a simple lady, you can see she is so simple but he has a keen observation or she does counseling consultancy in that health field। तो शुभम यहाँ पे किस तरह से लाइक थेरेपी ओरिएंटेड है, लाइक देयर इज अ सिस्टम कि यहाँ पर कोई भी आता है तो थेरेपी कैसे डिसाइड की जाती है कि इसको क्या थेरेपी देनी है? थेरेपी और डिसाइड। यस, उसमें भी जाने से पहले जो आजकल हम देखते हैं कि बहुत तरह के डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो ये डिसऑर्डर्स लाइक क्यों हो रहे हैं? इससे पहले क्या डिसऑर्डर्स नहीं होते थे, या आज हमारी इम्यूनिटी कम है, या हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, या हमारी फूडिंग ठीक नहीं है, या आजकल हम स्ट्रेस इतना ले रहे हैं, मल्टीमीडिया सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं, तो व्हाट इज़ दैट? आप भी देखते हो, इतने पेशेंट से मिलते हो, आपने भी मुझे मेरी शुभम से काफ़ी बात होती है, तो इन्होंने कई पेशेंट्स के बारे में बताया, तो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑन दैट? यहाँ पर जो मैंने अभी तक जितना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं जो भी लोगों को देखा हूँ मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब है। यस। कहीं ना कहीं बीमारियाँ पेट से और दिमाग से हो रही है, दिमाग की वजह से हो रही है। हम कहीं ना कहीं अब जैसे कुछ हुआ, थोड़ा सा प्रेशर लिया, स्ट्रेस आया, तो उसकी वजह से कुछ हमें बीमारी आई। स्ट्रेस आया, थोड़ा सा कुछ हुआ, सर दर्द हुआ, हम मेडिसिन खा लिए, वो मेडिसिन हमें अच्छे से पचा नहीं, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में एक अलग ही रूप ले लेती है, जो कि हम खाते हैं कि मैंने तो कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, वो बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं आप लोगों से जाहिर करूंगा कि मेडिसिन के पीछे कम ही भागे। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या हो रही है, तो आयुर्वेद को भी अपनाएं, आयुर्वेद योग को अपनाएं। आयुर्वेद से, योग से भी काफ़ी चीज़ें, प्राकृतिक चिकित्सा है जो कि आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम, बड़े बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में सक्षम है। वंडरफुल। और आयुर्वेद जैसे कि हम देखें, आयुर्वेद कोई ऐसा नहीं रॉकेट साइंस है, वो तो सिंपल बात करता है कि आप एक प्रॉपर दिनचर्या, प्रॉपर ऋतुचर्या फॉलो करें। सुबह किस टाइम उठना है, शाम को किस टाइम सोना है, क्या खाना है, आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग। जैसे लास्ट हमने वीडियो में वात पित्त कफ प्रकृति की बात की थी, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम सबकी प्रकृति कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं होती, रेयर है कि हमारा वात पित्त कफ बैलेंस हो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपना दिनचर्या, ऋतुचर्या, हमारी डाइट, हमारा स्लीप, एक्सरसाइज को रेगुलेट कर सकते हैं, तो आई होप, मुझे लगता है कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आयुर्वेद में तो हर्ब्स को एज अ मेडिसिन, जैसे हम देखते हैं हमारे किचन में हल्दी और ये अदरक और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद का ही पार्ट है हर्ब्स के अंदर। हाँ, आयुर्वेद आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हम सही दिनचर्या अपनाएं, कि डॉक्टर के पास भी इवन हमें आयुर्वेद भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब अगर हम दिनचर्या हम अपना सही रखें तो। यस। और इससे मुझे याद आया, आयुर्वेद, वेद मीन्स नॉलेज एंड नॉलेज। आयु मीन्स लाइफ। यस। सो कैसे हम अपनी लाइफ को लंबा कर सकते हैं बिल्कुल। और सुंदर बना सकते हैं, कि ऐसा ना हो। यहाँ पे मैं अभी हमारी ट्रेनिंग के दौरान देखता हूँ काफ़ी पेशेंट आते हैं, मुझे दुख भी होता है बहुत देख के, कि अगर हमने अपने यंग टाइम में, एडल्ट टाइम में अगर प्रॉपर दिनचर्या, ऋतुचर्या दोस्तों फॉलो नहीं किया, तो ओल्ड एज के समय हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं। तो उसका बर्डन हमारी फैमिलीज़ पे भी आता है। हमने जो पैसा कमाया होता है कहीं ना कहीं वो हमें फिर अपनी हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करना होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं कंसर्न है। तो शुभम, अब मैं आगे जानना चाहूँगा, लाइक यहाँ का सिस्टम क्या है कि कोई अगर पेशेंट आता है तो हाउ दैट थेरेपी इज डिसाइडेड कि उसको क्या देना है, क्या नहीं देना है? यहाँ पर आरोग्य धामा में आते हैं तो पेशेंट पहले यहाँ पर सेक्शन वाइज जो भी है सभी कुछ सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है। हर सेक्शन में अलग अलग डिजीज़ को डिजीज़ से रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है। हर डिजीज़ के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं जो कि हर डिजीज़ के लिए एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, हर डिजीज़ के लिए एक्सपर्ट थेरेपिस्ट बैठे हुए हैं। तो यहाँ हमारे आरोग्य धामा में 9 सेक्शन है। ओके। 9 सेक्शन है। जैसे कि सेक्शन ए है न्यूरोलॉजी ऑन्कोलॉजी पे, सेक्शन बी है पल्मोनोलॉजी कार्डियोलॉजी, सेक्शन सी है साइकेट्रिक डिसऑर्डर, सेक्शन डी है रोमेटोलॉजी, सेक्शन ई है स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर रिलेटेड टू स्पाइन, योर बैक पेन। देन सेक्शन एफ है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, सेक्शन जी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, सेक्शन एच है हमारे ओबेसिटी रिलेटेड,
And section I is called PPH section, which is coming for the just positive health, for no any issues, without any issues, like a promotion of positive health. पॉजिटिव हेल्थ, लाइक यहाँ पे कोई अगर जनरल हेल्थ के लिए भी आता है हाँ, तो जनरल उसको हेल्थ के लिए भी आता है, या फिर कोई किसी अपने रिलेटिव के साथ आया, उनको कुछ प्रॉब्लम है, उनको कुछ नहीं, तो वो भी कुछ योग कर सकते हैं। ओके। तो सर इसमें से आप हमें कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपने 9 सेक्शन बताए, तो उसमें क्या क्या डिसीज जैसे कि कनेक्ट कर पाएँ, अगर हमारे व्यूअर्स में किसी को फैमिली में या अगर कुछ है डिसीज़ तो वो यहाँ कनेक्ट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कॉमन डिजीज हमें सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे डायबिटीज़, ओके। बैक पेन, नी पेन, और इसको हम हमें सेक्शन वाइज अगर सर जा सकें, जैसे सेक्शन ए में यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम, जैसे न्यूरोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी में। सेक्शन ए में जैसे पार्किंसन हो गया, एपिलेप्सी हो गया, और माइग्रेन हो गया, हमारे सेरेब्रल पॉल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सारी मल्टीपल चीज़ें आ गई। सर्विसेस। यस, एंड रिलेटेड विद कैंसर आल्सो। दोस्तों आजकल आप हाँ, देखते हैं ऑन्कोलॉजी रिलेटेड टू oncology, कैंसर, जो कि कैंसर का कोई अभी कहा जाता है डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको भी कई तरीके से योग के द्वारा हम कम रोक सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और मेंटली अभी देखा जाए तो कुछ भी हमारी समस्या स्टार्ट होती है तो हम घबरा जाते हैं, और घबरा जाते हैं तो हमारे डायरेक्ट मन पे ये फोकस करता है, मन को ही कंट्रोल कर लेता है, डायरेक्ट यहाँ पर जो भी प्रेशर आता है उसे हम कहते हैं योग के माध्यम से मनोमय कोशा। अभी हमारे पास आरोग्यधामा में जो इलाज होता है, जो किसी चीज़ को अगर ठीक करते हैं तो वो कोसा पे करते हैं। हमारे आरोग्यधाम में 5 कोसा को फॉलो करते हैं, अन्नमय कोसा, प्राणमय कोसा, मनोमय कोसा, विज्ञानमय कोसा एंड आनंदमय कोसा। तो मनोमय कोसा में क्या करते हैं कि पहले जो होता है हम योग आसनास, क्रिया, जो थेरेपी हो गया, कुछ नेचुरोपैथी थेरेपी, कुछ भी रिलेटेड टू योर अन्न इज द बॉडी। अन्न इज द बॉडी, शरीर का एक एग्जांपल दूंगा तो शरीर एक बॉडी। फिर उसमें डाइट हो गया, आपका डाइट कैसा होना चाहिए, आपका आहार ही जीवन है, आहार ही हमारा मेडिसिन है। डेफिनेटली करेक्ट, बहुत। फिर उसके बाद होता है प्राणमय कोशा। प्राणा जो हमारे बॉडी के अंदर है, आज प्राणा है तो हम पता है कि जीवित हैं, बात कर पा रहे हैं। तो हमें क्या होता है कि जब हम प्राणमय कोशा, जब प्राणा हमारा बैलेंस नहीं होता है तो हमें हमारा मनोमय कोशा भी टॉलरेट करने लगे। जब हमारा मनोमय कोशा, जब हमें कोई स्ट्रेस आता है तो हमारा प्राणा डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि हमारे अंदर जो प्राणा होते हैं, जो देयर इज 72,000 नाड़ी इन द बॉडी, बट देयर इज 3 नाड़ी इज मेन। 3 नाड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और पिंगला जो होता है चंद्रा, और जो दोनों को बैलेंस करने के बाद जो हमारा जो होता है सुषुम्ना नाड़ी, वो हमारे स्पाइन में होता है। यस, तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा, जैसे अभी शुभम जी ने बताया कि 2 तरह की शक्तियाँ हम सबके अंदर होती हैं। जैसे हम देखते हैं ब्रह्मांड में भी सूर्य और चंद्र की शक्ति, लाइक दिन और रात हमें देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार कहीं ना कहीं ये 2 तरह की हमारे अंदर भी एनर्जी है, लाइक एक फिजिकल एनर्जी और एक इमोशनल एनर्जी है। तो अगर ये इम्बैलेंस कहीं ना कहीं होती हैं, जैसे हम लोग देखते हैं फीमेल्स आर मोरली लाइक इमोशनल ओरिएंटेड और लाइक फेमिनाइन क्वालिटीज मोर, masculine quality is what कि like you are more dominating quality, more physical energy will be there। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेल फीमेल में होंगे, we both have that। इसलिए आपने देखा होगा कि शिव का एक नाम है अर्धनारीश्वर, हाफ ही मेल हाफ ही शी लाइक फीमेल। तो दैट इज शोइंग कि हमारे अंदर जो 2 क्वालिटीज हैं वो बैलेंस हो पाए, कि जहाँ हमारी ये ईड़ा पिंगला जैसे सर ने बताया वो इम्बैलेंस होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कई प्रकार की डिसीजेस देखने को मिलती हैं। कई प्रकार की ये सारी ज़्यादातर डिसीजेज हमारी ये एनर्जी के इम्बैलेंस से है। बिल्कुल। यस, तो ये सर ने, और दूसरी बात जो सर ने एक इम्पोर्टेंट बताई कि सारी जो चीज़ें पैदा हो रही हैं वो मन से हो रही हैं। मन से हो रही है। जैसे अभी हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों का इफेक्ट फिजिकल लेवल पे तो नहीं हो रहा किसी को, लेकिन माइंड पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो माइंड से आपकी एनर्जी इफेक्ट हो रही है, आपको बॉडी लेवल पे भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं। तो मनोमय कोशा योग, जैसे हम देखें, चाहे हम भगवान राम को देखें योग वशिष्ठ में, उनको भी डिप्रेशन हुआ, उनको भी लाइफ में ऐसा फील हुआ कि लाइफ इज नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। वहीं हम देखें भगवत गीता में अर्जुन को भी यही मेंटली दुख हो रहा है, इसीलिए पहले चैप्टर का नाम है अर्जुन विषाद योग। सोचो वो भी डिप्रेशन में, अर्जुन इज ऑल्सो इन डिप्रेशन।
वो भी कंफ्यूज है कि लाइफ में हम अभी सामने हमारे सारे फैमिली वाले, तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ऐसा तो कोई युग ही नहीं था कि प्रॉब्लम ना हो। मानसिक लेवल पे हम सबको कभी ना कभी प्रॉब्लम होती है। तो योग क्या कह रहा है कि भैया आप अगर मन को बैलेंस रख सकते हो, मन को पक्का रख सकते हो, बिल्कुल मन को दृढ़, मन को संकल्पित रख सकते हो, तो बीमारियां आएंगी लेकिन वो रिबाउंड होके वापस भी चली जाएंगी, आपको उतना इफेक्ट नहीं होगा कहीं। बिल्कुल। तो आई होप शुभम जी आप यही कहना चाहते थे कि हमें हाँ थेरेपी का यहाँ पे यही फंक्शन है कि पंचकोश की हमारा ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल बॉडी को हील करना है। आज भी मैं एक थेरेपी सेशन में था तो वहाँ पे आई थिंक उनको एडिमा का इशू था। हाँ तो वो सर कह रहे थे कि डायरेक्ट मेरी एडिमा ठीक कर दीजिए आप। लेकिन मैम ने उनको पूरा समझाया कि ये एडिमा हो कैसे रहा है, कि आपके डाइजेशन डिस्टर्ब्ड है, डाइजेशन की वजह से आपको किडनी को प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर क्लेंसिंग नहीं हो रही है, तो किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। तो फिर उन्होंने क्या कहा, इसीलिए उनका जो क्रेटिन लेवल था वो कहीं ना कहीं हाई हो गया था। तो मैम वो सेइंग कि आपके डाइजेशन को क्लियर करके, प्राणायाम करके, आपकी किडनी को स्टिमुलेट करके, पहले किडनी प्रॉपर होगी, ब्रीदिंग ऑक्सीजन प्रॉपर होगी, तो नॉर्मली एडिमा विल बी टेकन केयर ऑफ। तो सी हाउ साइंटिफिक दिस इज, कि ऐसा नहीं कहा मैम ने कि चलिए अच्छा आप 2 टैबलेट खा लीजिए और सप्रेस हो जाएगी वो दवाई। इसीलिए तो अभी हम जो आरोग्य धामा में करते हैं, पहले अन्न पे भी ध्यान देते हैं, फिर प्राणा पे ध्यान देते हैं, प्राणायाम करके। अब प्राणायाम इसलिए जरूरी है, उसका एक श्लोका बोलना चाहूँगा, प्राणस्य दिवसे सर्वम त्रिदेव यत प्रतिष्ठितम। तो इसका जो है ये स्टार्टिंग प्रेयर है प्राणायाम का, जो कि हर प्राणायाम हम जब भी करते हैं तो उसमें कहते हैं, माँ से विनती करते हैं कि जैसे आप एक पुत्र की रक्षा कर रहे हो, जैसे तो है प्राणा, उसी तरह से हमें भी, हमारी भी रक्षा कीजिएगा। एक माँ जो बच्चे की रक्षा करती है, उस तरह से हमारी भी रक्षा कीजिएगा। और ज़रूरी है कि एक जब हमारा प्राण बिगड़ता है तो हमारा मस्तिष्क भी चंचल होता है। जब हमारा मस्तिष्क बहुत विचलित होगा तो हमारा प्राण, जो हमारा ऊर्जा है, गति है, बहुत ज़्यादा ही फास्ट होती है। तो उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यस, इसी का एक एग्जांपल हाँ, है चले बाते चलचित्तम चलचित्तम निश्चले भवेत योगी स्थानु मापनोति ततो वायु निरोधे। क्या बात है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, और एक एग्जांपल भी इसका दिया जाता है कि अगर हम एक टर्टल की लाइफ को देखें और एक डॉग की लाइफ को हाँ देखें और एक इंसान की लाइफ को देखें, तो इन सब का सीक्रेट क्या है कि किसकी कितनी लाइफ है वो डिपेंड कर रही है उनके ब्रीदिंग रेट पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ब्रीदिंग कितना इफेक्ट करती है। आज ही मैं हमारे गुरुजी जो डॉक्टर एच आर नागेंद्र जी हैं, उनका मॉर्निंग में एक सेशन था, तो उसमें वो यही बोल रहे थे कि जब आप डेली प्राणायाम करते हो तो आपकी श्वास धीरे धीरे 1 मिनट में जैसे जनरली 15 से 18 हाँ, श्वास लेते सीपीएम हैं। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो तो है, रेस्पिरेटरी रेट। यस, तो जो लोग योग का अभ्यास करते हैं वो धीरे धीरे आपका 10 से 12 हो जाएगा 1 मिनट में। फिर और आप कर्म करेंगे तो 7 से 8 हो जाएगा। कुछ योगी जैसे भी होते हैं वो 1 मिनट में एक ही बार श्वास लेते हैं। फिर उन्होंने और बताया 3 मिनट में एक बार श्वास लेते हैं। तो वो निरंतर जो 10 साल से 15 साल से प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो उच्चतम अवस्था में आप वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। यस, तो दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग। तो इसके अलावा सर जैसे न्यूरोलॉजी ऑन्कोलॉजी में सर ने बताया, पल्मोलॉजी कार्डियोलॉजी में सर क्या क्या डिसीज ट्रीट होती हैं? अस्थमा हो गया। अस्थमा बहुत ही मेजर कंसर्न है आजकल लोगों के लिए। और दोस्तों मुझे पहले नहीं पता था, बट नाउ आई नो कि अस्थमा से लोगों की डेथ तक हो सकती है। इट इज़ सच अ सीरियस इशू बिल्कुल। कि अस्थमेटिक, इसके बारे में कुछ सर बताएं। अस्थमा अब हमारे जैसे हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है डायरेक्ट, या कहीं अगर कफा की प्रॉब्लम्स होती है, डस्ट एलर्जी होता है, तो हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स के लास्ट का जो पार्ट होता है जहाँ हमारा ब्रीथ एक्सचेंज होता है, वही वहाँ पर ब्लॉकेज होने शुरू हो जाते हैं। जब हमारे ब्लॉकेज होते हैं तो वो प्रॉब्लम हमें डिफ़िकल्टी करती है ब्रीथ होने में। जब हमारा सही प्रॉपर ब्रीथ नहीं होता है तो वही चीज़ एक रूप में ले लेता है, बड़े रूप में ले लेता है ब्रोंकेट अस्थमा। और ये कहीं ना कहीं सर अस्थमेटिक अटैक्स जैसे ब्रोंकाइटिस, लाइक हाँ, इन्फ्लेमेशन उनके ब्रोंकाइटिस। एयर पैसेजेस में होता है, तो फिर ब्रोंकल अस्थमा तक जाते हैं। ओके, इसी में नेजल एलर्जीज भी आ जाएंगे हमारे, बिल्कुल जितनी भी सारा। नेजल एलर्जी लाइक साइनसाइटिस जैसी समस्याएं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, लाइक पल्मोनरी डिसऑर्डर्स जो हैं आपके, वो सब भी आ जाएंगे इसमें। इसके अलावा सर साइकेट्री में साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू माइंड, इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर के लिए सबसे बेस्ट है हमारे मनोमय कोशा पे डायरेक्ट फोकस करें। जैसे कि बहुत सारे थेरेपीज़ है वो हमारे योग के द्वारा। यहाँ के सबसे एक बड़ी खासियत बात है कि स्पेशल टेक्निक्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। MSRT हो गया, PET हो गया, बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक है यहाँ पे।
और ये जो टेक्निक शिवम जी बता रहे हैं, ये टेक्निक ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिसर्च हुआ है प्रॉपरली। यहाँ का सबसे जो इम्पोर्टेंट एक टेक्निक है वो है साइक्लिक मेडिटेशन। बिल्कुल, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत यस, इफेक्टिव है। इफेक्टिव है और इस पे रिसर्च भी हुआ है, आप देख सकते हैं। ये दिस रिसर्च वाज डन बाय डॉक्टर एच आर नागेंद्रा जी। एंड नॉर्मल जब हम लोग स्लीप करते हैं दोस्तों, तो मोस्टली आई थिंक 5 to 8% हमारा हाँ, रिलैक्सेशन होता है। हम इतना ही परसेंट रिलैक्स हम करते हैं, सो तो जाते हैं, हमारा शरीर सो माइंड जाता है, चलता लेकिन रहता है, हमारा माइंड मन चलता रहता चलते रहता है। है। लेकिन वहीं जब हम साइक्लिक मेडिटेशन करते हैं, इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ लाइक 35 मिनट्स 35 मिनट्स मिनट। और उसमें जब रिसर्च की गई तो आई थिंक 32% हमारा रिलैक्सेशन लेवल बढ़ता बिल्कुल है। 32%। कैन यू इमेजिन लाइक 5 to 8% to 32%? एंड सर रिसर्च यू कैन सर्च ऑनलाइन, आप देख सकते हैं। तो साइक्लिक मेडिटेशन पीईटी भी आई थिंक सर, प्राणिक हाँ, एनर्जाइजेशन प्राणिक टेक्निक। एनर्जाइजेशन टेक्निक हमारे सबसे अच्छा ज़्यादा न्यूरोलॉजी पेशेंट पे करता है। लाइक कैंसर जो हाँ, पेशेंट जो हैं कैंसर और पेशेंट है, करेक्ट। इसके अलावा जैसे हमारा एमएसआरटी, यहाँ पे एक टेक्निक और है। वो एमएसआरटी है, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, जो कि हमारे माइंड रेजोनेंस के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसमें कई सारे आहता अनाहता के साथ, जो साउंड के साथ कुछ चैंटिंग करते हैं, कोई साउंड बिना साउंड के किए हुए जो मन के अंदर साउंड करते हैं, वो है। एंड महामृत्युंजय मंत्र आप महामृत्युंजय मंत्र का यूज करते उच्चारण करते हैं। तो ये दोस्तों बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि हमारे बॉडी का भी एक रिदम होता है। जैसे मैं एक बुक पढ़ रहा था बिहार स्कूल ऑफ योगा की, तो उसमें एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था। एक अगर वॉल पे हमने लाइक 10 to 15 पेंडुलम्स को टांगा हुआ है और सबकी लेंथ और वेट बराबर है, तो कुछ समय बाद हम उनको अलग अलग भी चलाएं तो हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो सब एक साथ चलने लगते हैं। दैट इज़ वॉट रिदम्स आर। कि उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी लंग्स, किडनी, लिवर, पेनक्रियास, सबका एक रिदम है। लेकिन जब हमारी प्रॉपर थॉट प्रोसेस नहीं होती है, एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तो वो रिदम बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे ये बार बार वो चांटिंग के साथ उस कहीं ना कहीं रिदम को सर हम बैलेंस कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो। बिल्कुल। अब कई सारे योगा, कई सारे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है, जहाँ तक हम श्वास को भी, लोगों को पता नहीं चलता है कि हम श्वास को कैसे यस कंट्रोल करें। यस यस। तो हर प्रैक्टिस में एक हम रिदम को जोड़ देते हैं, एक उच्चारण को जोड़ देते हैं, कि उनको श्वास का पता चले कि हाँ कितना देर छोड़ना है, किस तरह से छोड़ना है। और जैसे कि शुभम जी ने नेचुरोपैथी के भी सर मास्टर हैं, तो आई थिंक इन नेचुरोपैथी कहते हैं कि हमें बाहर दवा की ज़रूरत नहीं है, बॉडी हैज़ अ कैपेसिटी टू हील इटसेल्फ। व्हाट डू यू थिंक बिल्कुल अबाउट दैट? बिल्कुल। अभी जो नेचुरोपैथी अगर मेन देखा जाए, तो वो हमारे 5 पंचमहाभूतास पे ही काम करते हैं। आग, हवा, पानी, जल, वायु, इस सब पे काम करते हैं। तो इसका कोई अलग से एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं देते हैं। हवा से ही इलाज करते हैं, मिट्टी से इलाज करते हैं, जो कि पृथ्वी का में से निकलता है, और हमारे अर्थ से, हमारी मिट्टी से फल, फ्रूट। बहुत और बढ़िया। नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि आहार ही दवा है। दवा। अगर हमारा आहार नहीं अच्छा होगा, तो वह हमारा विचार, व्यवहार और शरीर सब बिगड़ जाएगा। करेक्ट। और दोस्तों अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, तो इंसानी जीवन का आई डोंट थिंक कि कोई बिल्कुल फ़ायदा है ना। तो इससे अच्छा तो हमसे अच्छे तो एनिमल्स ही हैं, कि कम से कम वो प्रेम करना तो जानते ही हैं कहीं ना कहीं, है ना। इसके अलावा सर डी सेक्शन में आई थिंक रीमेटोलॉजी, वहाँ पर किस किस तरह की देखते हैं? डी सेक्शन में अब रिलेटेड टू अर्थराइटिस। अर्थराइटिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइक। आजकल के लाइफ में जो आज कहीं भी आप चले जाइए, तो हर घर में किन्हीं ना किन्हीं को नी पेन, बैक पे, बैक पेन हर तरह का प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ जॉइंट्स पेन है। मिलता है। ओके। देन सेक्शन ई आई थिंक रिलेटिव स्पाइनल डिसऑर्डर्स। स्पाइनल कॉर्ड इज लाइक नेक पेन, बैक पेन, रिलेटेड टू दिस स्लिप ऑल्सो डिस्क, हेडेक, स्लिप डिस्क, साइटिका। साइटिका। सो कैन यू सी एवरीथिंग इज हियर। आप डिसीज बोलिए कौन सी आपको चाहिए, वो यहाँ पे आपको मिलेगी उसके लिए, और प्रॉपर और स्पेशल टेक्निक्स बनाई गई। प्रॉपर स्पेशल टेक्निक, रिसर्च बेसिस आप भी सर्च कर सकते हो पबमेड पे, जो कि गूगल पे जाके आप ऐसा रिसर्च पेज करके एंड देन सर सेक्शन एफ दैट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। रिलेटेड टू डायबिटीज, डायबिटीज, थायराइड। थायराइड, पीसीओएस लाइक फीमेल डिसऑर्डर्स आर आल्सो देयर, गेस्टेशनल डायबिटीज इज आल्सो देयर। तो इस तरह के भी हमें पॉइंट्स। जी सेक्शन है जी सेक्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, रिलेटेड विद स्टमक। रिलेटेड टू स्टमक। अगर स्टमक गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। और दोस्तों देखते हैं कहीं ना कहीं हम इम्प्रॉपर फूड लेते हैं, या प्रॉपर किस स्टेट ऑफ मूड में हमें फूड लेना चाहिए, तो उससे रिलेटेड हमें काफ़ी डिसऑर्डर, जैसे हम कुछ क्योंकि डिसऑर्डर हमारे एक दिन भी अगर घर पे कभी भी पेट बिगड़ता है, तो हमारा सारा चीज़ बिगड़ मन भी जाता है। बिगड़ जाता है कहीं ना कहीं से।
यस, तो गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर्स, आईबीएस, माय फ्रेंड इज देयर, उसको 5 साल से करीब आईबीएस की प्रॉब्लम थी। हाँ बिल्कुल। तो बट योग की उसने कुछ प्रैक्टिसेस को यूज किया, देन ही फील नाउ रिलेटेड टू बेटर। और यहाँ पर रेनल डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, जो कि बहुत काफ़ी लोग यूटीआई, हैं। क्रोनिक रीनल फेलियर, लाइक या किडनी डिसऑर्डर जैसे सर बता रहे हैं, लाइक किडनी दोस्तों बहुत लाइक इट डज द वर्क ऑफ क्लेंजिंग। बिल्कुल। अगर वो ठीक नहीं है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। एंड फाइनली सर, एच सेक्शन दैट इज एंडोक्राइनोलॉजी, एस सेक्शन इज रिलेटेड टू ओबेसिटी, ओबेसिटी। जो कि वहाँ ओबेसिटी, पर काफ़ी लोग आते हैं अपने वेट को लेके, कि बहुत सारे आज जो भी इंसान है बस खाए जा रहे, उनको पता नहीं कि हाँ कितना खाना है। यस, यहाँ पे मुझे लगता है कि पहले आई थिंक भारत में कमी थी कि कम भोजन था, और आज बिल्कुल। हम जितना ज़रूरत से ज़्यादा कहीं ना कहीं कर रहे हैं और कॉन्शियस नहीं है। और योग हमें बताता है कि हम कहीं किसी तरह से कॉन्शियस हो। माइंडफुल एक वर्ड है कि हर एक एक्टिविटी के अंदर आप माइंडफुल रह सकते हैं। तो लाइक आपके पास एक ऑप्शन है कि आप चेंज कर सकते हो अगर कुछ गलत कर बिल्कुल। रहे हो तो। एंड देन फाइनली वी हैव सेक्शन एच, दैट इज पीपीएच, प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव हेल्थ, जो कि वहाँ पर कुछ नहीं है, तो फिर जैसे रिलेटेड टू आईज आप आ सकते हो। अगर आपको आंखों की थोड़ी बहुत समस्या है, जो कि आंखों की रोशनी आपकी यस, कम है, तो उस रिलेटेड इश्यूज आप आ सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं भी है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि हाँ योग से हमें क्या एक्सपीरियंस मिलता है, हमें कुछ करना चाहिए, अगर आप, तो उसके रिलेटेड भी आप आ सकते हो। यस। तो गाइस, ये आज हमने कुछ हेल्थ की बात की, और लेट मी टेल यू व्हाट WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेज अबाउट हेल्थ, दैट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग ऑफ योर फिजिकल बॉडी, of मेंटल your mental body, एंड सोशल। social body, and now they have collected also that spiritual health. अभी उन्होंने कनेक्ट बिल्कुल। किया है कि आप भी हाँ, आध्यात्मिकता के बिना तो आपकी हेल्थ कोई कहीं ना कहीं नहीं है। आज कहीं आयुर्वेद, ना कहीं, आज जैसे कोरोना का हमारा ये हुआ है, कोरोना कुछ दिन पहले ही गया है, कुछ यस, अभी भी लोगों के अभी भी अंदर में मन में सिम्टम्स कहीं भय ना कहीं है, है, बिल्कुल है भय। भय है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे मन पे ही कंट्रोल कर रखा है कि हम अभी भी उसके डर में कई लोग बिना मास्क के निकलते नहीं है, या फिर, करेक्ट। तो वो बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीज़ें ने बहुत सारे इफ़ेक्ट किए हैं, बहुत सारी चीज़ें सुधार किए हैं आज लोगों के लाइफ में कोरोना से रिलेटेड। तो स्पिरिचुअल चीज़ें अपनाइए। और अगर एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा आपको, अगर योग में अगर कुछ करना है तो आप एस व्यासा से कांटेक्ट कर सकते हो। एस व्यासा बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें करवा रहा है, आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। योग से रिलेटेड आप किसी को सुधार सकते हो, खुद की घर की सुधार कर सकते हो योग करवा के। बहुत सुंदर सर ने कहा कि जन सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं दोस्तों। इस इंसानी जन्म हमने लिया है, तो यस, हमारे फिजिकल कुछ नीड्स हैं, मेंटल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल। तो मुझे इससे याद आया कि इट इज सैड वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग दैट ह्यूमन लाइफ, लाइक वी आर बॉडी माइंड कॉन्शियसनेस। तो योग आपको कहीं ना कहीं उस शिव, उस चेतना की तरफ ले जाता है और उसके अनुभव की बात करता है। एंड देन वी रियलाइज कि हु वी आर। तो दोस्तों, कहाँ हमने शुरुआत की थी अपनी फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करते हुए, और हम कहाँ पहुँच गए हैं, हमारा आध्यात्मिक क्या गुण है, आध्यात्मिक क्या स्पिरिचुअल नेचर है, लेवल। स्पिरिचुअल लेवल पे। तो दैट्स व्हाट गोल इज़ ऑल अबाउट। आप देखेंगे, आई थिंक जो हमारे डॉक्टर HR नागेंद्रा जी हैं, ही वॉज अ साइंटिस्ट इन नासा। नासा ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं यू कैन कनेक्ट विद दैट नासा ऑल्सो। टू व्यासा। नासा टू व्यासा, ही ऑल्सो से कि नासा टू व्यासा की सर की भी जर्नी कैसे साइंटिफिक अप्रोच को नाउ। एंड मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था। ही हैज़ डन हिज PhD फ्रॉम IISc बैंगलोर, वन ऑफ द ग्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो आप उनके टॉक सुन सकते हैं। सो मच ऑफ द फिलोसफी, उपनिषद, एंड दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द टेक्निकल हाँ, गुरुजी के साइंस। काफ़ी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मिल डॉक्टर जाएंगे HR नागेंद्र करके आप जी। सर्च कर सकते हो, यस। ढूंढ सकते हो, बात कर सकते हो वहाँ से। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो घर में ना बैठें, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढें, योग के थ्रू, आयुर्वेद के थ्रू, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी चिंता। दिस लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, सुंदर अनुभव होना बिल्कुल। चाहिए हम सभी का। और आई होप वी आर बॉर्न टू गेट हैप्पी। तो इससे मुझे याद आया, एक वन ऑफ उपनिषद इज सेड, वी केम फ्रॉम जॉय, वी लिव फॉर जॉय, एंड वन डे वी शैल मेल्ट इन द जॉय। बिल्कुल। तो आनंद से यात्रा शुरू हुई है, कहीं ना कहीं आनंद में ही हम लोग जीते हैं, और कहीं ना कहीं आनंद में ही एक दिन विलीन हमारी नागरत्ना दीदी भी बोलती है, हमारा जो मन है M है। M है। व्हाट डज दैट मीन सर? मास्टरी ओवर द ओवर द मंकी मंकी माइंड। माइंड। जो हमारे जो आनंद में हम जो कोसा को अपनाते हैं,
तो कोसा को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि मनोमय कोसा ही डायरेक्ट इफेक्ट करता है। हमारा जो माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है, मंकी माइंड है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी को, मैं बहुत 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 धन्यवाद आप सभी और का। आई होप कि शुभम जी को मज़ा आया होगा अपनी नॉलेज शेयर बिल्कुल। करके। इट्स अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, बिकॉज मुझे लगता है कि अपने नॉलेज को, एक्सपीरियंस को शेयर करना बिल्कुल इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स कि किसी की हेल्प हो सके। ये भी हमारा पहला ही है कि मैं कभी आज तक किसी वीडियो पे नहीं आया हूँ। यस, बट नाउ ही इज शेयरिंग इज नॉलेज, और कहीं ना कहीं यही हमें ग्रेटफुल फील कराता है जब हम कुछ बांट पाते हैं। जैसे एक हमारे सर थे, वो बोलते थे, गायत्री पर बांटते ही हैं कि जो देता है वही देवता है। कहीं ना कहीं दैट फीलिंग ऑफ गिविंग, कि जब हम देना शुरू करते हैं वहाँ ही हम कहीं ना कहीं इंसान बन पाते हैं। सो आई होप सर आपको अच्छा लगा होगा। आप फिर बहुत बहुत दोबारा आएंगे धन्यवाद। कुछ एक नई वीडियो में, कुछ अपने जरूर नए नॉलेज जरूर, को शेयर अभी तो करने के है, लिए। अभी 15 दिन Yes, कुछ ना कुछ so we अलग ही। will share, we will create more videos for you all, so you can connect at Anand Yatra to have that some more knowledgeful, wonderful, wisdomful experience. Thank you so much.